हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेल एकेडमी। मेरा नाम है अब्दुल और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी की 50 डे स्ट्रेटेजी, जहां पे मैं आपको सिलेबस से लेके सारी चीजें क्या क्या करना होगा इन 50 डेज में। और जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं तब तो आराम से 70 डेज बाकी है, लेकिन हम सिर्फ 50 डेज काउंट कर रहे हैं ताकि आप अगर थोड़े दिन बाद भी देख रहे हो तो ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहे। तो यहां पर मैं आपके साथ बहुत सारी चीजें डिस्कस करूंगा। वीडियो में आखिरी तक बने रहना। अगर आप आरआरबी एनटीपीसी के लिए दिसंबर में कर रहे हो, दिसंबर में एग्जाम है, डेट्स आ चुकी है, तो अब यहां पे इसके रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे। इसी के साथ हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। नाउ स्ट्रेटेजी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हम यहां पे इस चैनल पे करंट अफेयर्स के रिलेटेड वीडियोस और स्ट्रेटेजीज के रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। बहुत ही जल्द लेक्चर्स हम शुरू करने वाले हैं, तो पहली बार अगर आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। और अगर आपको इसके रिलेटेड लेक्चर्स चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। अब थोड़ा बहुत स्टैटिस्टिक्स के ऊपर नजर करते हैं कि यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी में आपको यहाँ पे स्ट्रेटेजी अगर अच्छा स्कोर करना है तो स्ट्रेटेजी पक्का चाहिए, क्योंकि एक सिंपल सी बात है, यहां पे कुछ 1.2 सीआर स्टूडेंट्स यानी कि 1.2 सीआर एप्लीकेशंस है, उतने स्टूडेंट्स अपियर करेंगे, ये आपको पता ही होगा। लेकिन आपको उनमें से कितने लोगों में आना है? 35,000 स्टूडेंट्स में आना है। 35K जॉब्स है और ये 1.2 सीआर में से 35K में आना है। ठीक है, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे 2 सीबीटी होने वाली है, तो हम यहाँ पे प्रॉपर्ली सीबीटी 1 का डिस्कशन करेंगे। लेकिन अब सबसे पहले तो सिलेबस के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, एग्जाम पैटर्न के बारे में समझ लेते हैं। यहां पे आपको कुछ अगर बात करें मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स आपको 30 मार्क्स का आएगा। इसको मैं थोड़ा यहां पे लिख देता हूं ताकि अच्छा रहेगा मैथमेटिक्स। फिर यहां पे होता है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, जिसको हम यहां पे रीजनिंग के नाम से लिख देते हैं। रीजनिंग आएगा 30 मार्क्स का। फिर आपका यहां पे आता है जनरल अवेयरनेस। अब जनरल अवेयरनेस यहां पे कितना है? 40 मार्क्स। ओके, तो कुल मिला के यहाँ पे 100 मार्क्स होते हैं, 100 मार्क्स। और आपके पास इन सब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए 90 मिनट्स होगी। तो टाइम के लिए भी यहाँ पे टाइम का भी शॉर्टेज रहेगा, ये चीजें तो है ही। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो यहाँ पे 120 मिनट्स आपको दी जाएगी। अब ये चीजें यहाँ पे बात हो गई। अब बात कर लेते हैं सिलेबस। अगर आपको पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो सिलेबस यहाँ पे मैं आपको स्क्रीनशॉट डिस्प्ले करता हूँ। सबसे पहले आपको जो स्क्रीनशॉट दिख रहा है वो जनरल अवेयरनेस का है। अब थोड़ा बहुत इसके ऊपर नजर डालते हैं। जनरल अवेयरनेस में क्या आएगा? आपके करंट अफेयर्स आएंगे और उसके साथ साथ जीके आएगा, जिसमें आपका पॉलिटी होगा, फिर यहाँ पे रिवर्स होगा, फिर यहाँ पे और भी बहुत सारे एनवायरमेंट के रिलेटेड टॉपिक्स है। ये सारे के सारे आपके आ जाएंगे। ये जनरल अवेयरनेस 40 मार्क्स। और अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो आराम से आप करंट अफेयर्स में से 15 क्वेश्चंस तो पकड़ के चल ही सकते हो आराम से। ठीक है, करंट अफेयर्स जो यहाँ पे लेटेस्ट जो रोज क्या चल रहा है वो, ठीक है। बाकी के क्वेश्चंस आपके जीके में से आएंगे। तो वो टॉपिक सारे आपको मैंने डिस्प्ले करके दिखा दिए। अब नेक्स्ट आता है मैथ्स एंड रीजनिंग। मैथ्स के टॉपिक आपको दिख रहे होंगे, रीजनिंग के टॉपिक भी दिख रहे होंगे। 1 बाय 1 यहाँ पे दिखा दिए। पहला मैथ्स है, उसके बाद रीजनिंग है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये स्ट्रेटेजी का पार्ट नहीं है, तो कुछ बातें हैं जिसको हमें डिस्कस करना है। अब मेन बात यहाँ पे आते हैं कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको, मैं यहाँ पे जनरल कैटेगरी को लेके चलता हूं क्योंकि उसके नीचे बाकी कट ऑफ्स आते हैं। तो जनरल कैटेगरी को 40% कहा गया है, मतलब अगर आप 100 में से 40 मार्क्स स्कोर करते हो तो आप एग्जाम को क्वालिफाई करते हो। हमें क्वालिफाई नहीं करना है। सबसे पहली बात, प्रिपरेशन कुछ इस लेवल की होनी चाहिए कि आप 90 प्लस स्कोर करोगे। ठीक है, इसका इंपैक्ट अभी देखिए, ये क्वालिफाइंग नेचर की है, लेकिन ये जो तैयारी 90 प्लस की होगी वो आपको सीबीटी 2 में हेल्प करेगी। समझ में आ रहा है? मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूं। अब एग्जाम हो रही है दिसंबर में, तो आपका यहां पे जो टाइम है सीबीटी 2 का वो बहुत कम रहेगा। कुछ कह नहीं सकते, कम रहेगा। तो जो तैयारी अभी हुई वो यहां पे उसमें काम लग जाएगी। अब यहां पे बात करते हैं स्ट्रेटेजी की। जैसा कि मैंने आपको बताया 50 डेज, तो 50 डेज में बहुत सारी चीजें होगी। ठीक है, तो हम यहां पे इसको मैंने डिवाइड किया है टोटल 4 पॉइंट्स में। ठीक है, 4 पॉइंट्स में मैं आपको चीजें बताने वाला हूं। अब इसमें देखो, सबसे पहली बात यहां पे आपको पता होना चाहिए, जो मेरा पॉइंट है ना वो किसके ऊपर है। सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से टॉपिक्स में वीक हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। आप कौन से टॉपिक्स में वीक हो वो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करने होंगे। और आपके पास पहले 15 दिन, 15 डेज आपके पास वो होंगे, आप उनको एलोकेट कीजिए जिसमें आप यहां पे वीक हो। ठीक है, वीक टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है। देखो यार, एक बात, 90 प्लस स्कोर करना इजी नहीं है। आपको यहां पे हर सब्जेक्ट में एक्सपर्ट रहना पड़ेगा। आपकी जो मिस्टेक जो यहां पे काउंट हो रही है वो आपकी गलती जो होगी, मिस टाइप या कुछ भी मिस सिलेक्शन,
वो सारी चीजें होगी। बाकी आपको किसी भी टॉपिक में आप अगर वीक होगे तो वो नहीं चलेगा। तो सबसे पहले वीक टॉपिक्स जो है उसको यहाँ पे लिस्ट निकालनी है और उसके लिए प्रिपरेशन करना है। 15 दिन आपके पास है। अब देखो सिंपल सा रास्ता, वीक टॉपिक्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। इंटरनेट पे बहुत सारी मॉक टेस्ट अवेलेबल है फ्री ऑफ चार्ज। तो कोई भी देखो 10 इतनी सारी मॉक टेस्ट नहीं देनी है, सिर्फ एक मॉक टेस्ट दो, आपको पता चल जाएगा कि आपके कौन से टॉपिक अच्छे, कौन से टॉपिक नहीं अच्छे, या आपको चीजें पता चल जाएगी। ठीक है, तो काफी आइडिया आ जाएगा, आपका खुद का लेवल आपको पता चल जाएगा। और उसके बाद आप 15 दिन अपने वीक टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करने में यहाँ पे लगाओगे और अपने सारे टॉपिक्स क्लियर करोगे। देखो यार, वीक टॉपिक्स कम है तो आपको नॉर्मल टाइम देना है, लेकिन अगर टॉपिक्स ज्यादा है तो आपको यार दिन के 4-5 घंटे आराम से देने पड़ेंगे। ये यहाँ पे सबसे पहला पार्ट है। कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सबसे पहले वीक टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है। ये आपका हो गया। उसके बाद देखो, अब टॉपिक्स सारे अच्छे हो गए हैं, ठीक है, जो आते थे वो तो ठीक है, लेकिन वीक भी स्ट्रॉन्ग हो गए। तो नेक्स्ट 15 डेज हम यहाँ पे करेंगे वन शॉट रिविजन। अब वन शॉट रिविजन आपको समझ में आ रहा है? वन शॉट रिविजन पूरे यहाँ पे कोर्स का वन शॉट रिवीजन, जहां पे आप प्रैक्टिस क्वेश्चन से 1-2 सॉल्व करो और सारे कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप करो। तो ये चीज आप 15 दिन में करोगे, इसको हम यहाँ पे वन शॉट रिवीजन कहेंगे। तो अब 50 दिन में से अगर हम देखें तो आपके 30 डेज तो यहाँ पे चले गए। देखो यार, ये मैं कम दिन गिन रहा हूं, ठीक है, वो इसलिए गिन रहा हूं बिकॉज हम यहाँ पे 50 दिन हमारे पास नहीं है, थोड़े दिन तो ज्यादा है, कभी 1-2 दिन आगे पीछे भी होगा तो कोई इश्यू नहीं है। मैं यहाँ पे वर्स्ट केस सिनेरियो में काउंट कर रहा हूँ 50 डेज, ठीक है। तो ये 15-15 दिन आपके हो गए। अब आपके पास बचे हैं 20 दिन। अब यहाँ पे आपका रिवीजन भी हो गया है, तो अब क्या करें? आप सोच रहे होंगे अब तो खत्म हो गया। नहीं, यहां से मेन चीज शुरू होती है। क्यों? क्योंकि अब आपको सब कुछ आता है, लेकिन एक्चुअली आपको पता नहीं कि आप किस तरह से एग्जाम में परफॉर्म करोगे, क्योंकि टाइम कांस्टेंट अब आपको प्रॉब्लम करेगा। ये होता है टाइम कांस्टेंट। आपको 90 मिनट्स में पेपर को एक्यूरेटली कंप्लीट करना है। तो यहां पे आपको पता होना चाहिए कि लेवल कैसा रहेगा क्वेश्चन का, और उसके लिए आपको हेल्प करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो आपको यहाँ पे हेल्प करेंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना शुरू कर देना है। और आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के अटेम्प्ट करोगे, उतना आपको ज्यादा आइडिया आएगा एग्जाम का, ठीक है। और यहाँ पे टाइम लिमिट, यहाँ पे टाइम के साथ अगर पेपर्स को कंप्लीट करना है, तो अब आपका टाइम आया है मॉक टेस्ट। अब देखो यार, इसके कोई दिन फिक्स नहीं है, ये दोनों चीजें आपको पैरेलली करनी होगी। आप कुछ घंटे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को दे रहे हो और कुछ घंटे मॉक टेस्ट को दे रहे हो। मतलब डेली की एक मॉक टेस्ट तो नहीं बोलूंगा, ऑल्टरनेट डेज मॉक टेस्ट का एक बेनिफिट है। लेट मी एक्सप्लेन क्या है बेनिफिट। पहले दिन आपने एक मॉक टेस्ट दी, तो जो सेकेंड डे जो होगा ना, वो आपका एनालिसिस का दिन होगा। इसको मैं ए से मार्क करता हूं, ये आपका एनालिसिस का दिन होगा। उसके बाद थर्ड डे को आपकी अगर मॉक टेस्ट है, तो फोर्थ आपका होगा एनालिसिस का दिन, ठीक है। ये एनालिसिस क्या है? देखो यार, मॉक टेस्ट देके कोई मतलब नहीं है, आपको पता है एग्जाम कैसी होने वाली है, वो आपको पता चल गया। लेकिन इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है? आपका एनालिसिस आप कितना अच्छे से कर सकते हो। आपको पता चलेगा कि गलती कहां हो रही है, टाइम कहां पे आपका ज्यादा जा रहा है, क्योंकि टाइम कम है। तो ये चीजें आपको तभी पता चलेगी जब आप एनालिसिस करोगे, आधा अधूरा नहीं, मॉक टेस्ट देके नहीं। मॉक टेस्ट के बाद आप एनालिसिस करोगे। कई बार ऐसा होता है कि यार एनालिसिस करने में 2 दिन चले जाते हैं, कोई इश्यू नहीं है। आप जितना अच्छे से आपका खुद का एनालिसिस कर, देखो यार, टेस्ट देनी भी है ना, तो उसके साथ प्रॉपर आपका एनालिसिस होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं आपका आउटपुट थोड़ा क्वालिटी वाला निकलेगा। समझ में आ रहा है? सिर्फ यहाँ पे टेस्ट देके कोई मतलब नहीं, मार्क्स काउंट करके कुछ नहीं होने वाले। गलती कहां हुई है और कैसे हो गई वो आपको पता लगना चाहिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी पार्ट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ अगर ये चीज करते हो, तो आप आराम से ये प्रॉब्लम को भी टैकल कर पाओगे। क्योंकि जब हमारा सिलेबस हो जाता है ना, तब प्रॉब्लम क्या आती है पता है? तब हम टाइम के साथ पेपर को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है। लेकिन इसका बेस्ट सॉल्यूशन है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आप जितनी भी ज्यादा दो, ओके चलेगा, लेकिन एनालिसिस के साथ 20 दोगे तो भी चलेगा, लेकिन विदाउट एनालिसिस 40 टेस्ट कोई सेंस की नहीं है, कोई मतलब नहीं रखती है, ठीक है। ये चीज आपको तब समझ में आएगी जब आपका सिलेबस हो गया होगा, लेकिन फिर भी आपके मार्क्स नहीं आ रहे होंगे, आपके क्वेश्चंस रह जाते होंगे। तब आप जब एनालिसिस करके वापस से अटेम्प्ट करोगे, तो आपको पता चलेगा हाँ यार यहां गलती हुई थी, अब यहां पे वापस से थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कुछ रिविजन्स होंगे, हर एनालिसिस के बाद कुछ रिविजन्स होंगे। समझ में आ रहा है? तो बाकी के जो 20 डेज जो है ना, वो आपको इसमें निकालने हैं।
ऑल्टरनेट डेज पे आप एनालिसिस के पॉइंट पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, या फिर टेस्ट के डे पे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एक टाइम फिक्स करो और हो सके तो आपकी जो टेस्ट जो टाइम पे होने वाली है दिसंबर में, जो भी डेट को जो भी टाइम पे होने वाली है वही टाइम पे टेस्ट देने बैठो। एक बायोलॉजिकल साइकिल बनती है, ठीक है। ये चीजें कुछ हेल्थ इश्यूज के रिलेटेड है। आपका माइंड जो है ये टाइम के लिए पूरी तरीके से रेडी होगा टेस्ट के लिए। ये कुछ चीज़ें है थोड़ा इफेक्ट करती है, एक आदत सी आपकी लग जाएगी और ये हेल्प भी करेगा। वो जो इनसाइड जो टेस्ट डिस्ट्रैक्शंस होंगे वो कम हो जाएंगे आपके, ठीक है। सो ये चीज़ें हैं। एंड आपको यहाँ पे ये टेस्ट वगैरह करोगे तो 50 डेज में आप ये चीज़ें अगर अच्छे से फॉलो करते हो तो आप 90+ स्कोर कर ही लोगे, इसके बाहर कुछ नहीं रहता है। अब मेन सवाल होगा कि प्रिपरेशन कहाँ करें। अब देखो यार, प्रिपरेशन के लिए बहुत सारे सोर्सेस होते हैं, हर किसी का अपना अपना सोर्स है। आपको किसी को बुक से पसंद है, किसी को वीडियो लेक्चर से पसंद होता है। देखो यार, अगर आप में से किसी को यहाँ पे मैथ्स एंड रीजनिंग आपको अच्छा करना है, ठीक है, जनरल अवेयरनेस के लिए हमने करंट अफेयर्स का भी मैं आपको सॉल्यूशन देता हूं। करंट अफेयर्स के लिए आप अब क्या कर सकते हो, हम यहाँ पे डेली पीडीएफ, फ्री पीडीएफ बनाते हैं करंट अफेयर्स की। जनरल अवेयरनेस के अंदर करंट अफेयर्स की बात कर रहा हूं, और टॉपिक्स तो अलग है। करंट अफेयर्स की फ्री पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वेल एकेडमी करंट अफेयर्स। वो आपको डेली बेसिस पे मिल जाएगी, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सो ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे फ्री पीडीएफ डेली बेसिस पे मिल जाती है, ठीक है। रही बात मैथ्स एंड रीजनिंग की, तो अगर आप मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो हमने यहाँ पे मैथ्स एंड रीजनिंग का कंबाइंड पैकेज लॉन्च किया हुआ है, जिसको आप यहाँ पे एनरोल कर सकते हो। ये जो पैकेज की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है प्रीलिम्स पैकेज, जिसको हमने मैथ्स एंड रीजनिंग दोनों का कंबाइन कर दिया है। और यहाँ पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं 300+ वीडियोस। अब ये 300+ वीडियोस आपको मैथ्स के और रीजनिंग के कंबाइन मिल जाएंगे, और इसके अंदर हमने 1200+ एग्जाम्पल्स सॉल्व किए हुए हैं, ठीक है। 1200+ एग्जाम्पल्स है, वो आपको सारे के सारे इसमें मिल जाएंगे। दूसरी अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे 30+ ई बुक्स मिल जाएगी। ये चीजें आपको उसके साथ ही आ जाएगी प्रीलिम्स पैकेज में, जो आपको रिवीजन के लिए काम आएगी। और 40+ टेस्ट आ जाएगी, मॉक टेस्ट, ठीक है। और मैं जो आपको टेस्ट की बात कर रहा हूं ना, वो टेस्ट आरआरबी एनटीपीसी के पूरे यूआई में ऐसी होती है, ठीक है। ये टेस्ट स्पेसिफिक मैथ्स की होगी, रीजनिंग की होगी, इस टाइप की आएगी। और जैसे ही हम आरआरबी एनटीपीसी की स्पेसिफिक टेस्ट लॉन्च करेंगे फुल लेंथ 100 क्वेश्चंस की, तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। लेकिन ये जो टेस्ट है वो आपको पर टॉपिक वाइज भी मिलेगी, इस टाइप की टेस्ट होगी, जो कि आपको पर टॉपिक अपने खुद की एबिलिटी चेक करना है तो आप कर सकते हो। तो ऐसी 40+ आपको मॉक टेस्ट मिलेगी, ठीक है। और अभी हमने रिसेंटली ऐड की है 2000 क्वेश्चंस। अब ये 2000 क्वेश्चंस क्या है, देखो यार, अगर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बाय चांस हो जाते हैं तो आपके पास 2000 क्वेश्चंस हमने ऐड किए, जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो फॉर मोर एक्यूरेसी। आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। 2000 में 1000 मैथ्स के, 1000 रीजनिंग के, इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। अब ये चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा, यहाँ पे इसका जो जनरली जो रेट होता है पूरे पैकेज का, प्रीलिम्स पैकेज का, वो होता है 8000। लेकिन अभी आप अगर एनरोल करते हो आपकी आरआरबी एनटीपीसी की प्रिपरेशन के लिए, तो आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा 1500 में। और ये ऑफर वैलिड है 30 सितंबर तक। 30 सितंबर तक आपको ये सारी चीजें 1500 में मिल जाएगी। उसके बाद इसका ओरिजिनल रेट 8000 आ जाएगा। मान लीजिए इंटरनेट का इश्यू है, तो हम अभी बहुत जल्दी हमारा ऐप लॉन्च होने वाला है, या फिर आप अगर थोड़ा बाद में देख रहे हो तो लॉन्च हो गया होगा, जिसमें वीडियोस को आप ऑफलाइन कर पाओगे। तो ऑफलाइन करने की फैसिलिटी भी ऐप के अंदर अवेलेबल है। तो जिनके पास इंटरनेट का इश्यू है वो यहाँ पे ये प्रॉब्लम भी उनके लिए हमने सॉल्व कर दी है। तो बाकी सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये सारी आपकी तैयारी में बहुत हेल्प करेगी, और आपका जो टारगेट आप रख रहे हो वो आपका आराम से अचीव हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस को हमने इजी लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक सॉल्व किए हुए हैं। और 1200+ एग्जांपल्स वीडियोस के अंदर तो आप समझ सकते होंगे कि यार किस लेवल का यहाँ पे कोर्स होगा। ये कोर्स बहुत ज्यादा डिटेल में हमने बनाया हुआ है, क्योंकि एग्जांपल्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। और एक टॉपिक के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करके उसका एग्जाम्पल सॉल्व किया है, फिर उस एग्जाम्पल को अगर कोई शॉर्टकट ट्रिक के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं तो वो शॉर्टकट ट्रिक भी बताई है, और लॉन्ग मेथड भी बताई है, ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए। तो ये सारी चीजें आपको इसके अंदर मिल जाएगी ड्यूरिंग एग्जाम्पल, ये चीजें हमने करवाई हुई है। सो अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, कर सकते हो, वरना मैं
आपको स्क्रीन पे ले जाके भी बता देता हूं कैसे एनरोल करते हैं। बाकी आप स्टूडेंट्स के फीडबैक्स देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, ये हमारे स्टूडेंट्स के फीडबैक्स है जो यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप भी करना चाहते हो तो यार टाइम बहुत कम है, आप एनरोल कर सकते हो। अगर आप आरआरबी एनटीपीसी, देखो यार सिर्फ आरआरबी एनटीपीसी नहीं, और भी बहुत सारी एग्जाम्स है जिसमें ये आपको काम लग सकता है, क्योंकि इसको हमने बनाया ही इस तरह से है। इजी से इजी क्वेश्चन और डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी हमने यहाँ पे लिया है ताकि आपको दिक्कत ना आए। अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो चलिए मैं आपको बताता हूं कैसे एनरोल कर सकते हो। अब मैं आपको फटाफट से प्रोसेस बता देता हूं एनरोल करने की। जैसे ही आप यहां पे विजिट करोगे velacademy.in/store तो आपको इस तरह का यूआई दिखेगा। डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन की लिंक पे आप क्लिक करते हो तो आपको इस तरह का यहां पे आपको कोर्स पेज दिखेगा, प्रीलिम्स पैकेज, जिसमें आपको यहां पे देख सकते हो 2000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिखेंगे। और यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ इस पेज को और यहाँ पे देखो आपके रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वीडियोस, टेस्ट सब कुछ आ गया। सबसे पहले आपको क्या करना है, रजिस्टर लॉगिन पे क्लिक करना है और साइन इन विद गूगल करना है। ठीक है, साइन इन विद गूगल करना है, 5 मिनट का काम है। अगर आपको मान लीजिए इश्यू आता है लॉगिन करने में तो ये आइज का जो बटन है उस पर आपको यहाँ पे साइट नॉट वर्किंग एंड अलाउ कुकीज कर देना है। गूगल की तरफ से ये है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। अब आपका लॉगिन हो जाएगा। नाउ जैसे ही आपका लॉगिन हो जाएगा तो यहाँ पे आपको प्रोफाइल इमेज दिखेगा और बाद में आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है। देखो बाय नाउ पे क्लिक करते ही आपको पेमेंट मेथड्स पूछा जाएगा। जैसे ही आपका पेमेंट सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, आप देख सकते हो यहाँ पे 1500 में आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी। जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीट होता है आपको यहाँ पे प्रोफाइल के अंदर माई वीडियोस के अंदर जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग वैलिडिटी के साथ यहाँ पे लिखा हुआ दिख जाएगा। ये वीडियो कोर्स है, स्टार्ट लेक्चर्स पे क्लिक करते ही आप शुरू कर दोगे, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। टेस्ट सीरीज पे क्लिक करोगे तो आपको सारे टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। ई बुक्स पे क्लिक करते ही आपको ई बुक्स मिल जाएगी जिसमें नोट्स आपके जो होंगे रिवीजन के लिए, साथ ही साथ 1000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। देखो वीडियोस आपको इस तरह से दिखेंगे, आप यहाँ पे सारे टॉपिक्स के वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें आपको डायरेक्टली एनरोल करने के साथ मिल जाएगी अगर आप ऑनलाइन में एनरोल करते हो। होम पेज पे आप अगर देखोगे तो बहुत सारे कोर्सेज दिखेंगे। आपको यहाँ पे प्रीलिम्स पैकेज पे क्लिक करना है जिसका आपको कुछ इस तरह से यही पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप यहाँ पे स्क्रॉल करके आप हमारा इंस्टेंट व्हाट्सएप सपोर्ट जो है उस पर क्लिक कर सकते हो। इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो। 10 से 6 के बीच में आपको सारी आपकी कोई इश्यू होगा लॉगिन के रिलेटेड वो आपका सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, एक्सेस वगैरह सारी चीजें मिल जाएगी। जल्दी से एनरोल कर लीजिए। आपने एनरोल करने की प्रोसेस देख ली है और सारी चीजें आपने देख ली है। अब यहाँ पे जल्दी से एनरोल कर लीजिए। इतना मैं आपको कह सकता हूं कि आपको मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है अगर आप प्रीलिम्स पैकेज में एनरोल करते हो, क्योंकि हमने यहाँ पे टेस्ट एंड ई बुक सारी चीजें प्रोवाइड कर दी है। और अगर आपको यहाँ पे आप चाहते हो कि लेक्चर्स कुछ चीजें मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाऊं तो मुझे कमेंट करके जरूर से बताना कि आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लेक्चर्स, लाइव सेशंस इस चैनल पे चाहिए, तो मैं जरूर से यहाँ पे कोशिश करूंगा। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री में हर किसी के लिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। बस इसी के साथ मिलते हैं लेक्चर्स के अंदर अगर आप एनरोल करते हो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। बस याद रखना ये लास्ट डेट इसकी 30 सितंबर है। बस इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।